गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है इसमें, हिरन तेज भागता है। अब इसमें जो क्रिया है वो है भागना, है ना। अब भागना कैसे भागता है? हिरन तेज भागता है। तो जो तेज है, चूंकि भागने की विशेषता बता रहा है कि तेज भागता है, इसलिए जो तेज शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण है। इसके बाद और भी उदाहरण है, उनके माध्यम से हम इसे और क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट है आपका, वह धीरे धीरे चलता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया क्या है। क्रिया है आपकी चलना। कैसे चलता है? धीरे धीरे। यानी कि जो धीरे धीरे शब्द है वो चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट है आपका, खरगोश तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया है आपकी दौड़ना, और जो तेज शब्द है इस क्रिया की यानी कि दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि खरगोश कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे खरगोश तेज दौड़ रहा है, तो इसलिए जो तेज शब्द है चूंकि दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस उदाहरण में जो बढ़ना है वो क्रिया हो गई, और कैसे बढ़ता है शेर? धीरे धीरे। यानी कि जो धीरे धीरे शब्द है वो बढ़ने की विशेषता बता रहा है। शेर धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए जो धीरे धीरे शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण होगा। यानी कि इन तीनों ही उदाहरणों में अगर हम देखें तो पहले वाले में आपकी चलने की क्रिया है, धीरे धीरे चलने की विशेषता है, धीरे धीरे। सेकंड वाले में दौड़ने की विशेषता है, तेज। और लास्ट वाले में भी आगे बढ़ने की विशेषता है, धीरे धीरे। तो ये तीनों ही शब्द क्रिया विशेषण हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर अगर हम क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड रीतिवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और फोर्थ है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के इन चारों भेद को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कालवाचक क्या होता है, स्थानवाचक क्या है, रीतिवाचक क्या है और परिमाणवाचक क्या है। तो पहला प्रकार है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जो शब्द दिया है आपको कालवाचक, इसमें जो काल शब्द है, अगर आपने इसका अर्थ पता है तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा। काल अर्थात समय, यानी कि वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं? काल का या समय का ज्ञान कराते हैं, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए इनके कालवाचक के। फर्स्ट है आपका, श्यामू कल मेरे घर आया था। सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे क्या है। इसमें क्रिया है आना। अब कब आया था? समय हमें कौन सा शब्द बता रहा है? कल। यानी कि जो कल है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। समय विशेषता में क्या बता रहा है? समय। तो ये आपका जो कल शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट है आपका, परसों बरसात होगी। होना इसमें क्रिया है, और समय कब होगी? परसों होगी। क्योंकि परसों शब्द समय का ज्ञान करा रहा है, इसलिए परसों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, मैंने सुबह खाना खाया था। इसमें खाया था या खाना
ये आपकी क्रिया है। और कब खाया था, समय कौन सा शब्द बता रहा है, सुबह। सुबह खाना खाया था, खाना खाने की क्रिया कब हुई है, इसमें सुबह हुई है, तो इसलिए जो सुबह है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, मैं शाम को खेलता हूँ। इसमें क्रिया है आपकी खेलना। अब कब खेलता हूँ, शाम को, यानी कि जो शाम है ये शब्द हमें चूंकि काल का ज्ञान करा रहा है, समय का ज्ञान करा रहा है, इसलिए जो शाम है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इसमें क्रिया है उठना। कब उठता हूँ, सुबह। जल्दी कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ। तो सुबह शब्द किसका प्रतीक है, समय का प्रतीक है, काल का प्रतीक है, इसलिए ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। लास्ट है आपका, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। क्रिया है आपकी लौटना। कब लौटता हूँ, दोपहर में। इसकी जगह अगर शाम होता, इसकी जगह अगर होता अगले दिन है, या परसों या कल, कुछ भी ऐसा शब्द होता जो हमें समय का ज्ञान कराता, तो वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता। और यहाँ पे आपका इसलिए चूंकि दोपहर शब्द लौटने का समय बता रहा है, इसलिए ये भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि फर्स्ट वाले में क्रिया है आना और आपका समय है शब्द। सेकंड में बरसात होना आपकी क्रिया हो गई, और जो परसों शब्द है वो बरसात के होने का समय बता रहा है। थर्ड वाले में क्रिया है खाना, और जो समय है कब खाया था खाना, सुबह के समय, इसलिए ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। फोर्थ वाले में शाम को खेलता हूँ, खेलना क्रिया हो गई। कब खेलता हूँ, शाम को, तो शाम चूंकि समय है, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका उठता हूँ, उठना क्रिया, और सुबह काल बता रहा है, समय बता रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण। और ऐसे ही इसमें भी मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, लौटना क्रिया और दोपहर शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रकार है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें भी आपको कुछ रटना नहीं है, केवल एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, रीति। रीति शब्द का अर्थ होता है तरीका या ढंग या विधि, यानी कि काम के करने का तरीका, काम के करने का ढंग। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध या ज्ञान कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, क्रिया हो गई आपकी चलना। कैसे चलता है, ध्यान से। उसका चलने का ढंग कैसा है, चलने का तरीका कैसा है, ध्यान से चलना। जो ध्यान है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट है आपका वह फटाफट खाता है। इसमें भी आपकी खाना क्रिया हो गई, और फटाफट खाने का कार्य किस रीति से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, फटाफट खाना खाया जा रहा है, तो इसलिए फटाफट शब्द आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका अमित गलत चाल चलता है। चलना आपकी क्रिया हो गई, और चलने का तरीका कैसे चलता है, अमित गलत चलता है, ये आपका गलत शब्द हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, उमेश हमेशा सच बोलता है। इसमें क्रिया है आपकी बोलना। उमेश कैसा बोलता है, किस तरीके से बोलता है, हमेशा सच बोलता है। कभी कभी अगर यहाँ पे होता है कभी कभी सच बोलता है, तो कभी कभी भी आपका तरीका बता रहा था, समय बता रहा था, इसलिए ढंग बता रहा था, या सदा होता है यहाँ पर, उमेश सदा सच बोलता है, तो वो शब्द भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आता। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, यहाँ पे क्रिया है। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है।
अब इसमें क्रिया है करना, पढ़ाई करना। कैसे पढ़ाई हो रही है? ध्यान पूर्वक। तो जो ध्यान पूर्वक है वो करने की विशेषता बता रहा है, करने का ढंग बता रहा है। चूंकि ढंग बता रहा है इसलिए जो ध्यान पूर्वक शब्द है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। लास्ट है आपका शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर, इसमें बढ़ना कौन सी क्रिया, क्या क्रिया है? बढ़ना आपकी क्रिया हो गई और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया का ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है। इसलिए जो धीरे धीरे शब्द है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और आपका जो तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण का, जो भेद है वो है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो भी प्रकार है उसमें कोई ना कोई एक ऐसी पहचान है जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसे ही इसमें दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान शब्द। इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो शब्द हमें क्रियाओं के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका तुम अंदर जाकर बैठो। जो बैठो है ये बैठना क्रिया हो गई ना, और कहाँ जाकर बैठो? अंदर, यानी कि इसकी विशेषता ये हो गई, बैठने की विशेषता हो गई अंदर। तो अंदर कैसा विशेषण हुआ, कैसा क्रिया विशेषण हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है आपका मैं बाहर खेलता हूँ। खेलना हो गई आपकी क्रिया, कहाँ खेलता हूँ, किस स्थान पर खेलता हूँ? बाहर। तो बाहर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है आपका हम छत पर सोते हैं। क्रिया हुई आपकी सोना, कहाँ सोते हैं, किस स्थान पर सोते हैं? छत पर। तो छत आपकी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर यहाँ छत की जगह होता हम नीचे सोते हैं, हम घर में सोते हैं या हम मैदान में सोते हैं, तो वो भी चूंकि स्थान शब्द को ही इंगित करता, वो भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही होता। नेक्स्ट है आपका मैं पेड़ पर बैठा हूँ। बैठना आपकी क्रिया हो गई, कहाँ बैठा हूँ, किस स्थान पर बैठा हूँ? पेड़ पर। ये आपका पेड़ हो गया, वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट देखिए शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। बैठी है क्रिया हो गई, कहाँ बैठी है शशि? बहुत दूर। तो जो बहुत दूर है ये शब्द आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए मुरारी मैदान में खेल रहा है। रहा है क्या काम कर रहा है? खेल रहा है। अब इस क्रिया का स्थान क्या है? खेलने का स्थान क्या है? मैदान। अगर यहाँ होता मुरारी घर में खेल रहा है तो वो भी स्थान बताता, घर भी एक स्थान होता। अगर होता मुरारी छत पर खेल रहा है वो भी आपका स्थान बताता। अब यहाँ पे दिया है मैदान, तो मैदान शब्द आपका चूंकि स्थान बता रहा है, खेलने का क्रिया का स्थान बता रहा है, इसलिए ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट है आपका तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। गिरना क्रिया है, किस तरफ गिर जाओ, किस स्थान पर गिर जाओ? दाहिने ओर। अगर होता बाईं ओर तो वो भी आपका सेम चीज हो जाती। यहाँ दाहिनी ओर क्रिया की विशेषता है, क्रिया का स्थान है, तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो आपने ऊपर जितने भी उदाहरण पढ़े हैं उसमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला उदाहरण है उसमें अंदर शब्द आपका बैठने का स्थान बता रहा है। सेकंड वाले में खेलने का स्थान बाहर शब्द बता रहा है। थर्ड वाले में सोने का स्थान छत है। और फोर्थ वाले में बैठने का स्थान पेड़ है। नेक्स्ट है आपका इसमें भी बैठने का स्थान बहुत दूर है।
और उसके बाद है खेलने का स्थान। खेलने का स्थान क्या है इसमें? मैदान। और लास्ट वाले में गिरने का स्थान बताया गया है दाहिनी ओर। तो ये सारे ही आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। नेक्स्ट आपका प्रकार है फोर्थ और लास्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये परिमाणवाचक का शब्द आपने विशेषण या विशेषण के प्रकार में भी पढ़ा था। वहां मैंने आपको परिमाण शब्द का अर्थ बताया था, वही सेम अर्थ इसका यहाँ भी है, परिमाण अर्थात मात्रा। तो यहाँ इसकी परिभाषा देखिए परिमाणवाचक की। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वहां भी परिमाण का अर्थ मात्रा ही था और यहाँ भी वही अर्थ है। आइए इस चीज को हम फिर से कुछ उदाहरण के द्वारा समझें। इसमें फर्स्ट उदाहरण है तुम थोड़ा अधिक खाओ। अब यहाँ पे क्रिया है आपकी खाना और अधिक शब्द क्रिया की मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि कितना खाओ, अधिक खाओ, कम खाओ, ज्यादा खाओ। यहाँ पे अधिक शब्द दिया है परिमाण बताने के लिए, इसलिए जो अधिक शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सेकंड है आपका अमृत बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। क्रिया है आपकी दौड़ना। कैसा दौड़ता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ज्यादा जो शब्द है ये आपका दौड़ने की मात्रा बता रहा है, इसलिए ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नेक्स्ट देखिए मोहन अधिक खाना खाता है। खाना क्रिया हो गई, कितना खाना खाता है? अधिक। तो अधिक शब्द हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये खाने का परिमाण बता रहा है, खाने की मात्रा बता रहा है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। यहाँ पे क्रिया है पढ़ना। आयुष कितना पढ़ता है? कम पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। तो यहाँ पे शब्द है आपका ज्यादा। किससे ज्यादा पढ़ता है? उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। तो जो ज्यादा शब्द है उसके पढ़ने की मात्रा का ज्ञान करा रहा है, इसलिए ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। लास्ट देखिए अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। लेना आपका क्रिया हो गई। नींद कितनी? पर्याप्त। जो पर्याप्त शब्द है वो नींद लेने की मात्रा बता रहा है। अगर यहाँ पे होता अभी तक तुमने बहुत कम नींद ली है, अगर ऐसे होता ये वाक्य, तो भी आपका जो कम शब्द है वो नींद ना लेने की मात्रा को बताता। लेकिन यहाँ पे दिया है पर्याप्त, पर्याप्त नींद नहीं ली, तो ना लेने का जो परिमाण है, मात्रा है, वो है आपका पर्याप्त। यहाँ पे आपका पर्याप्त शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन सभी उदाहरणों में कौन कौन से शब्द परिमाण को इंगित कर रहे हैं। जो पहला वाला उदाहरण है उसमें आपके खाने की क्रिया को बता रहा है अधिक शब्द, तो ये आपका परिमाणवाचक हुआ। सेकंड में दौड़ने का परिमाण या मात्रा बता रहा है ज्यादा शब्द, तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। और थर्ड वाले में खाना खाने की क्रिया की मात्रा है अधिक, तो ये भी आपका परिमाणवाचक हुआ। और फोर्थ में आपका पढ़ने की क्रिया का परिमाण बता रहा है ज्यादा शब्द, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया हुआ। और लास्ट है आपका नींद नहीं लेना, तो लेने का परिमाण कितना है? पर्याप्त। तो ये शब्द आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से हमने अभी क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ी और क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़े। तो क्रिया विशेषण इस प्रकार हम अगर क्रिया विशेषण के प्रकारों की बात करते हैं, इसके 4 प्रकार हुए। पहला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो शब्द है आपका काल, इसी से आपको याद रखना है कि काल शब्द का अर्थ होता है समय, अर्थात
इस कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जितने भी उदाहरण होंगे उनमें जो भी शब्द आपको समय का ज्ञान कराएंगे वो सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। सेकंड है आपका रीतिवाचक। सेम ऐसे ही इसमें भी आपको रीति शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। रीति का अर्थ है काम करने का ढंग, तरीका या विधि। अर्थात इसके अंतर्गत जो उदाहरण होंगे उनमें जितने भी शब्द काम करने के ढंग के तरीके को या विधि को इंगित करेंगे वो सभी रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपको मालूम ही होगा स्थान मतलब स्थान, यानी कि जो उदाहरण स्थानवाचक को स्पष्ट करेंगे वो सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। इसके अंतर्गत जो भी आप उदाहरण लेंगे उनमें जितने भी शब्द परिमाण को स्पष्ट करेंगे या परिमाण की मात्रा के बारे में बताएंगे वो सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगली वीडियो का इंतजार करिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।